तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू न्यू वीडियो। अब हम बात करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम या फिर मध्य बिंदु प्रमेय में। देखो, क्लास 9 मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट थ्योरम होता है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है आपसे। इसकी स्टेटमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड्स। क्या मतलब हुआ कि जैसे एक ट्रायंगल एबीसी हमने बनाया और एबीसी के जो ए बी और ए सी, ये जो दो साइड्स है, इनके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये जो लाइन जो है, जो कि ई एफ है, वो पैरेलल होगी बी सी के। इस चीज को हमें प्रूफ करना होता है मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ गया? मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो जो तीसरी वाली जो साइड रह गई है वो उसके पैरेलल होगा। इसको प्रूफ करो। और एक और चीज होता है कि जो ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया वो इसकी लेंथ जो है इस वाली लेंथ से आधी होती है। तो ये दोनों चीज को प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल में ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये आपस में बराबर होगा। और जो एफ है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो ये आपस में बराबर होगा। क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये और ये भी बराबर होगा। चलिए ठीक है, तो छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना होता है इसमें। ठीक है, आपको करना क्या है, ये जो ए बी लाइन है इसके पैरेलल एक आप सी डी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, क्या किया हमने, ए बी लाइन के पैरेलल हमने सी डी लाइन एक ड्रॉ कर लिया, दैट इज सी डी इज पैरेलल टू ए बी, हमने इसको ड्रॉ कर लिया। बात समझ में आ रही है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मामले को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए ई एफ, ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ये वाला, और एक है सी डी एफ, ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों को बेटा जी क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास कई सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, उसमें से कोई एक रूल लगा देता हूं मैं। चलिए बात को शुरू करते हैं। तो आप ये जरा देखो कि ये वाली लाइन ए बी लाइन और जो ये जो सी डी लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ध्यान दो, ए बी लाइन और सी डी लाइन अगर दो लाइन पैरेलल हो, उनके बीच में इस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन में ये एंगल और ये एंगल, फॉर एग्जांपल ये एक्स और ये वाई है, एक्स और वाई जो है आपस में बराबर होता है, इसको क्या बोला जाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड सी डी एफ क्या लिख सकते हैं, एंगल, ये देखो एक ये वाला एंगल है, ये वाला है ना, और एक बेटा जी ये वाला एंगल है। क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल जो आपस में बराबर होगा। तो आप लिख दो ई ए एफ, एंगल ई ए एफ बराबर एंगल, ये देखिए डी सी एफ, डी सी एफ। और यहां पे स्टेटमेंट में लिख दिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई ना। दूसरी चीज आप ये वाला देखो, एक ये एंगल इसके बराबर आ गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल हुए। तो यहां पर अब लिखेंगे आप एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी, सी एफ डी। और यहां पर आप लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। दो चीजें आ गई आपके पास। अब एक और चीज चाहिए, ठीक है, ताकि मैं कोई ना कोई कॉन्करेंसी का रूल लगा सकूं इसमें। चलिए देखते हैं यहां पर। तो जरा ये देखो, ये जो लाइन है जो कि एसी लाइन थी, एसी लाइन में एफ जो है वो मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। ये जो ए एफ साइड है वो इस ट्रायंगल में लाई कर रहा है और जो एफ सी साइड है वो नीचे वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है। तो देयरफॉर यहां पे लिख दो ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, यहां पे लिख दो एज एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, ये कौन सी साइड है, वो है ए सी। ये क्या है, ए सी है। ठीक है, सो बाय दो एंगल है और एक साइड है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल या फिर क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए ई एफ
इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDF। ठीक है बेटा जी, हमने इन दो ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। आपका जो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है, ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अच्छा, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्ड CPCT का रूल लगता है। तो अगर हम देखें इस रूल के तहत, तो ये वाली साइड बराबर ये वाली साइड आ रही है हमारी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देयरफॉर EF इज इक्वल टू FD, है ना। यहाँ पे लिख देंगे बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो इस तरीके से हो गया ना। तो अब जरा देखो, ये वाली साइड बराबर ये वाली साइड आ जाएगी। देखो यहां से AE बराबर BE और बराबर CD। क्यों, देखो ये इसके बराबर है और जो E जो है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होने की वजह से ये साइड और ये साइड भी बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स एक और चीज मैं क्या लिख सकता हूं, AE इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो ये भी क्या है, बाय CPCT। चलिए जो देखो, इसको अगर हम वन नंबर दे दें और इसको 2 नंबर दे दें, तो एक चीज जरा देखो, जो ये जो EF बराबर FD है, ठीक है, EF बराबर FD, तो ये और ये बराबर हो गया। और जरा सुनो, ये वाली जो साइड है BE और CD, एक काम करो कि ये जो हमने मेंशन किया था ना स्टार्टिंग में, इसको आप चाहे 1 नंबर दो और इसको आप 2 दो और इसको आप देंगे 3। तो अब एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए जरा यहाँ पे मैं समझाता हूँ। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, लेट अस सपोज वो ABCD है, ABCD को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, किसी एक पेयर ऑफ साइड्स को, जैसे AB और CD को ले लो, इसको इक्वल और पैरेलल प्रूफ करने का मतलब, अगर AB बराबर CD एंड AB इज पैरेलल टू CD, ये चीज प्रूफ कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि जो ABCD है इज अ पैरेललोग्राम, ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन हम फुलफिल कर पा रहे हो? तो जरा ध्यान से देखो, CD इज पैरेलल टू AB, CD का है, CD ये वाली साइड होगी और AB क्या है, ये वाली साइड होगी, तो ये पैरेलल होगी। और जरा सुनो, ये थर्ड में देखो, BE इक्वल टू CD, BE बराबर CD, मतलब ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब है ना, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यहां पे लिख देता हूं, इफ इन अ quadrilateral pair of opposite sides are equal and parallel, then it is parallelogram. Therefore ऐसे from हम लिख सकते हैं, from 1 and 3 BEDC is a parallelogram। ठीक है, BEDC is a parallelogram। अगर हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब जो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। दैट मींस कि ये वाली साइड इज पैरेलल टू ये वाली साइड, दस या फिर हेंस जो EF is parallel to BC, EF is parallel to BC। और यही बेटा जी हमें प्रूफ करना है। अगर स्टेटमेंट को देखेंगे कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो ये AB और AC दो साइड्स थी, इसकी मिड पॉइंट E एंड F है, इसको ज्वाइन किया तो वो थर्ड साइड के पैरेलल आनी चाहिए, यही हमें प्रूफ करना था। तो क्या हम प्रूफ कर चुके? जी हाँ, बिल्कुल इसको प्रूफ कर चुके। अब एक और चीज जो समझानी है, ये वाली साइड जो इन दोनों की आधी होती है, तो जरा सुनिए, इसको मैं यहां पे कर देता हूं। देखिए यहां पर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहां पे देखो ED बराबर BC होगा,
ई डी बराबर बी सी, यहाँ पे लिख देंगे बी ई डी सी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, ईडी को आप क्या लिख सकते हो, ये साइड बराबर है फ्रॉम टू ई एफ बराबर एफ डी, ई एफ बराबर एफ डी, तो इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ई एफ। तो देयरफॉर जो बी सी हो गया या फिर जो ई एफ हो गया वो 1/2 ऑफ बी सी, मीनिंग अगर बी सी 10 है तो ई एफ कितना होगा, ई एफ हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से ये चीज हमने प्रूफ कर दिया। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरा शेयर करो, सो दैट कि उनको भी समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। मिड पॉइंट थ्योरम को का प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।